शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होना चाहिए कि वो किसी भी वस्तु को या स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना सके। कोई भी वस्तु उसके जीवन में यदि मन का विषय बन जाए कि यह वस्तु मुझे मन से बहुत अच्छी है, तो उस वस्तु के संबंध में आप उसको स्वार्थ करके, अपना स्वार्थ सीधा करके बाद में उसकी उपेक्षा कर देते हैं, तो फिर दोबारा वो दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिस वस्तु का मन में भी चिंतन करते हैं, वो चिंतनीय वस्तु को संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु बना देते हैं। जिस वस्तु को वो देख लेता है, जिस वस्तु को वो सुन लेता है, जिस वस्तु को बोल लेता है, जिस वस्तु को पा जाता है, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का भाव करना चाहिए। यदि किसी भी वस्तु के प्रति तुम्हारा ये भाव आ गया, जाओ, तुम्हारे जिंदगी में जन्म जन्म तक चारों तरफ सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं ही प्राप्त होंगी। मान लीजिए तुम्हारे मन में कभी भाव आया, ये गार्डन है, ये जल है, बहुत अच्छा है, तो जल को देखकर ये मत सोचो कि मैं इसमें स्नान कर लूं। दिवाली प्रेप करो कम से कम दाम में, बेहतरीन सिलेक्शन बेहतरीन दाम में। होम डेकोर का सारा सामान खरीदें। सिटी मॉल ऐप अभी डाउनलोड करें। जल को देखकर ये मत सोचो कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं। यदि जल को तुमने चाहा है, जल यदि तुम्हें पसंद है, तो सोचो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ इसे मैं गंधोदक बना दूं। जल देखने के बाद तीन विचारधाराएं आई। एक तो देखने में अच्छा लगा, सोचा मैं इसको नहा लूं। जैसे ही जल देखकर नहाने का भाव आया, तुमने जल को गंदा करने का भाव किया। जल को देखकर पीने का भाव आया, तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि की। और जल को देखकर ये भाव आ जाए कि यही जल जो कुएं में पड़ा है, यदि भगवान के और गुरु के चरण, तो यह जल संसार का सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। ऐसा ही पृथ्वी को तुम चाहते हो कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, तो मन बनाया करो ये पृथ्वी बहुत अच्छी है, इस पर मैं मकान बनाऊंगा, इसमें मैं खेती करूंगा। नहीं, विचार करना है कि मेरा मन है कि पृथ्वी, ये क्षेत्र मुझे पसंद है, मैं इस क्षेत्र को तीर्थ बनाऊंगा।
बना पाओ या ना बना पाओ ये बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी यदि तुम्हें पसंद आई है, पृथ्वी तकती है कि ये पृथ्वी वसुंधरा है, तो इस पृथ्वी को अपने भोगने का प्रयास मत करो। प्रयास करो कि मैं इस सृष्टि को ऐसा कुछ करूं कि ये पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ बन जाए। पद दलित मिट्टी, पद दलित पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ बनाने का भाव आ जाए। अग्नि को देख करके जलाने का भाव ना आवे, अग्नि को देख करके आरती का दीपक बनाने का भाव आ जाए, तो ये तुम्हारी चाहत है। वनस्पति को देख करके तुम्हें ये भाव ना आवे कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर लग रही, ये भाव आवे इसको मैं इतना ऊंचा उठाऊं कि भगवान के चरणों का जाकर के पूजा का फूल बन जाए। ये तो मात्र हमने एक प्राकृतिक रूप से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, जीव आता है, करते हैं, उस पसंद ये विचार ना आकर ये भाव आना चाहिए, जो व्यक्ति मुझे पसंद है इस व्यक्ति को संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाऊंगा। यदि तुम्हारे लिए आत्मा पसंद है, तुम्हें कोई दुनिया की कोई वस्तु पसंद नहीं है, से राग करते हो, अपने आप से राग करते हो, अपने आप से यदि तुम्हें प्रेम है, मैं एक ही मोटिवेशन को इस संसार की सर्वश्रेष्ठ जिंदगी बनाऊंगा, विकास को प्राप्त करके रहूंगा जिसके आगे कोई विकास नहीं। यदि कभी तुम्हें अपने जीवन से प्यार हो, प्रेम हो, कभी यदि तुम्हारे मन से प्रेम हो कि मेरा मन बहुत अच्छा है, तो मन को इतना श्रेष्ठ बना देना, इतना श्रेष्ठ बना देना कि तुम्हारे मन में सारा जगत के ये तड़प हो जाए, काश ये मन कभी मेरे अभी नाम सोच ले रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई व्यक्ति यदि तुम्हें ये मालूम चल जाए कि आचार्य श्री तुम्हारा मन में विचार कर रहे थे, अपने आचार्य श्री थे ना, उनका आ जाए मन, आचार्य श्री आज ध्यान में राहतगढ़ का विचार कर रहे थे, चलो उनका चेलई की खबर मिल जाए कि महाराज आज रात में राहतगढ़ का ध्यान कर रहे थे मन में, तो बोलो कैसा लगेगा। बस ऐसा मन बना लो कि सारा जगत तुम्हारे मन में आने, जो वस्तु तुम्हें मिलती है तुम उसको भोग करके नाश कर देते हो, अपने स्वार्थ की सिद्धि करके नाश कर देते हो। जिसने तुम्हें आनंद दिया, जिसमें तुमने गौरव प्राप्त किया, उसके संबंध में तुमने कभी कुछ नहीं सोचा। संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जिस वस्तु से उसको सुख मिलता है, जिस वस्तु को वो चाहता है, जिस वस्तु से वो गौरव प्राप्त करता है, उस वस्तु के संबंध में कुछ भी विचार नहीं करता, उस वस्तु को अपने जीवन में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उपयोग कर लेता है। कोई भी वस्तु यदि तुम्हें अच्छा, जैसे हमने कहा, अच्छा जल दिख जाए तो या नहाने का भाव करोगे या पीने का भाव करोगे, आगे यही भाव था। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु दिखी नहीं और तुम्हें पसंद आई नहीं, उस वस्तु का नाश निश्चित है। और यही अराजक व्यक्ति, गलत व्यक्ति का लक्षण है।
कभी किसी को पता चल जाए कि आज एक बहुत बड़ा डाकू फलाने व्यक्ति का ध्यान कर रहा था, तो डर जाओगे, खुश होगे? तो यही स्थिति तो कहीं अनादिकाल से संसारी प्राणी की नहीं है। जो वस्तु इसने देखी उसका अब नाश निश्चित है। जो वस्तु जिसे पसंद आ जाए उसका नाश निश्चित है। यदि ऐसी स्थिति तुम्हारी है कि तुम्हें जो जो वस्तु पसंद आ जाए उसका नाश करोगे, उसका विनाश करोगे, उसका उपयोग यूज एंड थ्रो करोगे, समझ लेना यही अराजक तत्व है। यही सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। मोटिवेशन, किसी भी वस्तु को तुम्हें पसंद आने पर यदि तुम्हें ग्रहण करके अपने लिए स्वार्थ सिद्धि की हो जाए, पसंद आ जाए, जो अभी मैंने बताया, उसके विकास करने का भाव आ जाए, उसको ऊंचाइयां देने का भाव आ जाए, ये वस्तु मुझे पसंद है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं क्या दे सकता हूं, इसको कितना ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता हूं। जहां ये वस्तु स्वयं पहुंच नहीं पाएगी वहां मैं इसको पहुंचा दूंगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, जल कभी भगवान के सिर पर पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। तो तुम्हें जल को देख के करना है, हे जल, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां तू जिंदगी भर कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैं ऐसे जिनेंद्र के मस्तक तक पहुंचाऊंगा। जाने जल तुम्हें पसंद आया तो तुमने जल को इतनी ऊंचाई दे दी, इतनी ऊंचाई दे दी कि जल कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी भगवान के सिर पर पहुंचूंगा। तुम्हें पसंद आ गया, जल तुम्हारा जन्म जन्म के लिए दास बन जाएगा और सोचेगा मैं सदा ऐसे व्यक्ति की पसंद बनी रहूं जो मुझे इतनी ऊंचाइयां दे रहा है जहां मैं नहीं पहुंच पाऊं। कोई तुम्हारी जिंदगी में यदि आता है तो आप उसके सामने, किसी भी वस्तु के सामने, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे तुच्छ हो चाहे महान हो, बस एक ही विचार अपने मन में आना है, इस वस्तु को मैंने मन से चाहा है, इस वस्तु को मैंने आंखों से देखा है, इस वस्तु को मैंने कानों से सुना है, इस वस्तु से मैंने 2 बार प्रशंसा की है, इस वस्तु को मैंने छुआ है, अब इसका नहीं होने दूंगा, इसका दिन रात उत्थान करूंगा। साधक बस यही तो करता है। उसे दुनिया भली पसंद आवे या नहीं, लेकिन आत्मा पसंद आती है, अपना जीवन पसंद आता है, अपना शरीर का रोम रोम पसंद आता हो करेगा। मैं अपनी वाणी को इतना पावन बनाऊंगा, इतना पावन बनाऊंगा, जिसके संबंध में मेरे मुंह से निकल जाएगा वही धन्य हो जाएगा। मैं अपने पैरों को इतना पावन बनाऊंगा, इतना पावन बनाऊंगा कि जिस भूमि पर रखूंगा वो तीर्थ बन जाएगा, क्योंकि इन पैरों को मैं चाहता हूं। ये पैर मेरी चाहत है, तो मैं इन पैरों को मात भोगना नहीं चाहता, इन पैरों से घूमना नहीं चाहता, इन पैरों को इतना पावन बनाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति छुए वह धन्य हो जाए और जो गंधोदक बनाए वो भी धन्य। ऐसे ही इन हाथों को मैं उपयोग नहीं करना चाहता। सारा संसार व्यक्ति इन हाथों का उपयोग करता है, इन हाथों से अपनी जिंदगी चलाता है,
इन हाथों से अपनी जिंदगी को संभालता है, लेकिन साधु इन हाथों के लिए अपने उपयोग में ही मात्र नहीं लेता। ये हाथ मुझे बहुत प्यारे हैं, इन हाथों को मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा, इन हाथों को मैं इतना पवन बनाऊंगा कि हर व्यक्ति इसका आशीर्वाद लेने के लिए लालायत होगा। ये हाथ को पावन करना, ये हाथ मेरी चाहत है, तो चाहत है तो इसका मैं नाश नहीं करूंगा, इसको पावन बनाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने चाहा है, मैंने हाथों को चाहा है, तो इसको गंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे चहेते हैं हाथ, मैंने हाथों को पावन बनाऊंगा। मेरे पैर हैं, पैरों को गंदा नहीं होने दूंगा, पैरों को पावन बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं। यदि अपने शरीर का कोई भी अंग तुम्हें चाहत है तो बस एक ही मोटिवेशन ध्यान रखना है कि तुम उसको कितना पावन बना पा रहे हो। जिसको भी तुम चाहते हो, शरीर के कोई अंग को तुम्हें पावन बनाना है, ऊंचाइयां देना है, और यदि यह भाव तुम्हें आ गया, एक दिन यह शरीर अरहंत दशा का परम औदारिकता को प्राप्त हो जाएगा। हम शरीर पाकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, हम उसका नाश करते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, और शरीर को हमने चाहा है तो शरीर का पावन बनाओ। कैसे बनेगा पावन, वो सीखना है। तुम्हारे घर में परिवार होता है, तुम परिवार को यूज करते हो। तुम्हारे घर में धन आता है, तुम धन को यूज करते हो। धन तुम्हारे काम में है, लेकिन नहीं, धन को यूज करके समाप्त कर देना नहीं। यदि तुम धन चाहते हो तो धन को देख कर कहना, हे धन, तू मेरे पास आया है, मैंने तुझे चाहा है, मैं तुझे इतना पावन बना दूंगा, इतना पावन बना दूंगा कि तेरे द्वारा बनाए हुए मंदिर को मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। पावन, धन को पावन। सारी दुनिया ने धन को भोग करके नाश कर दिया। सम्यक दृष्टि भी धन चाहता है, लेकिन धन को ऊंचाइयां देता है। मकान चाहता है, वो सोचता है मकान को मैंने चाहा है, इसको इतना पावन बना दूंगा कि एक दिन मुनिराज के चरणों से भी पावन हो जाए। तुम कपड़ों को चाह